सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है इरेडा। आप देखेंगे 161 की प्राइसिंग पे आज के दिन क्लोज हुआ और 2.32% की तेज़ी के साथ, ठीक है, ठीक ठाक से तेज़ी थी आज के दिन भी। आप देखेंगे जो वॉल्यूम आया है वो अराउंड 1.5 करोड़ का आया है, ठीक है, 1.5 करोड़ का आया है, तो ये भी एक ठीक ठाक सा लेवल वॉल्यूम में दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ क्यों ये आज और कल में तेज़ी बनी है। ये आज और कल में जो तेज़ी बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि इरेडा जो है ये निफ्टी 500 में शामिल हो चुका है, ठीक है, निफ्टी 500 के इंडेक्स में शामिल हो चुका है। अब समझिए क्यों ये पॉजिटिविटी है, क्योंकि आप समझिए जिस इंडेक्स में कोई भी शेयर अगर शामिल हो जाता है तो उस इंडेक्स में जब इन्वेस्टिंग आती है, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो इन सब स्टॉक्स में इन सब पर्टिकुलर कंपनीज में आपको इन्वेस्टमेंट जाता हुआ दिखता है। सो ये एक गुड न्यूज़ थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो लेवल आपको दिख रहा है 43,245 43,300 का, ये आपको 50,000 टच करता हुआ जल्द ही दिखने को मिल सकता है अगर ऐसी ही तेज़ी बनी रही तो। और RSI MFI अगर अभी के लिए आप देखेंगे तो ये न्यूट्रल जोन में है, ठीक है। बाकायदा मैंने आपसे ये स्टॉक कब डिस्कस, जब स्टॉक आपका 141 के आसपास था, ठीक है, 141 150 पे मैंने आपसे डिस्कस किया। पहले 150 पे डिस्कस किया, मैंने क्या बोला, आधा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कीजिए और आधी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कीजिए, ठीक है। और 141 पे अगर आपने ऐड किया होगा तो आपका जो एवरेज प्राइस हुआ होगा वो अराउंड 145 के आसपास आया होगा। और आप देखेंगे वहाँ से जो हमें प्रॉफिट है वो एक तगड़ा चल रहा होगा, अराउंड 10-15-20% का रिटर्न चल रहा होगा। और आप देखेंगे ये जो रिटर्न है ये शॉर्ट टर्म के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और अभी अगर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलिए, ठीक। बाकायदा जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो अभी बैठे रहिए, क्योंकि ये कुछ लेवल नहीं है। आपको जो लेवल्स मैंने बता के रखे हैं ना कि 200 से 250 तक के लेवल, ये आपको देखने को मिलेंगे कुछ ही समय में, ठीक है, अराउंड 6 से 1 साल में देखने को मिल सकते हैं ये दोनों ही लेवल, ठीक है। और बाकायदा जो ट्रिगर पॉइंट्स है, ट्रिगर पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करके रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करती है, तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एवरग्रीन है और इस सेक्टर में इतना कंपटीशन नहीं है, इसलिए भी ये कंपनी एक लीडिंग परफॉर्मर बन जाती है, ठीक है। तो आप इन सब फैक्टर्स को देख के चलिए कि फ्यूचरिस्टिक कितनी कंपनी है, कितनी कंपनी की मोनोपोली उस सेक्टर में है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट शेयर कितना है उस सेक्टर। और अभी आप देखेंगे कि रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों में जो ऑर्डर का सिलसिला है वो जारी है। तो जब ऑर्डर का सिलसिला वहाँ पे जारी है, उनको फंडिंग कहाँ से मिलेगी, उनको फंडिंग यहाँ से मिलेगी। तो मैंने इसलिए बोला ये स्टॉक फोकस में रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी। अभी शॉर्ट टर्म में भी देखिए आपको प्रॉफिट चल ही रहा होगा, ठीक है। 141 के लेवल से आप देखें ना कितना प्रॉफिट चल रहा है। बाकायदा अगर लेवल्स की बात कर लें तो अभी जो सीधा सपोर्ट निकल रहा है वो अराउंड 150 का ही है, ठीक है। सेम सपोर्ट लेके चलिए 150 का। और ऊपर के जो रेजिस्टेंस है वो 184 का है। और फिर जो टारगेट निकलेगा वो निकलेगा अराउंड 200 से 210 का, ठीक है। तो ये सब टारगेट लेके चलिए और लॉन्ग टर्म वाले 250 तक के लेवल के लिए बैठे रहिए। 1 से 1.5 साल तक ये देखने को हमें मिल सकता है आने वाले समय। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।